राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल, जिसको ये भ्रम है कि संसार में जो वैरागी है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है, जो गुफाओं में बैठा है, जो तपस्या कर रहा है, बस उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी को ही मोक्ष होती है। ये राजा का सबसे बड़ा भ्रम है। इसीलिए सतगुरुदेव राजा चंदूलाल को संसार के अनेक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हे राजा, अगर भेष धारण करने से, कोई चोला पहन लेने से अगर संसार में मुक्ति हो जाती तो फिर सारे संसार की मुक्ति हो जानी चाहिए थी। जे आ मुगत भेष सु पावे तो सब ही मुगत काय नहीं जावे। अगर कोई भी चोला धारण करने से, कोई लाल पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई कुछ पहनता है, अगर भेष धारण करने से मुक्ति हो जाती तो फिर तो पूरा संसार चोले को धारण कर लेता और उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। खट दर्शन सु जे हर रीजे, घर का शकल काय नहीं सीजे। फिर उनसे समझाकर कहते हैं कि संसार में 6 ही खटदर्शनी है। कोई जोगी है, कोई जंगम है, कोई साधु है, कोई सेवरा है, कोई पंडित है। तो अगर इनके होने से मुक्ति हो जाती, कोई जोगी खटदर्शनी है, अगर ऐसा हो जाने से मुक्ति हो जाती तो सबसे पहले मुक्ति उनके खुद के परिवार की हो जानी चाहिए थी। आगे फिर कहते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सामी, घरमा फकर जगत सब कामी। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जोगी जंगम सेवड़ा फकीर, अगर कोई फकीरी धारण कर रहा है, बहुत ज्यादा नम्रता रखे हुए है, सब कुछ उसने अपना धन मन सब दान कर दिया है, बिल्कुल गरीब की तरह रह रहा है, तो ऐसा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होती है? क्योंकि संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो तो हमारे अंदर ही भरी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ इस शरीर के अंदर ही बसा हुआ है। तो बाहर का कुछ भी छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अंदर की कामनाओं का त्याग करेंगे तब हम भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। हर कोई अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि मेरा पंथ बड़ा, मैं जो कर रहा हूँ वो सब बड़ा। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं ये इनकी भारी भूल है, क्योंकि सबका धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई। सतगुरुदेव कहते हैं सारी सृष्टि का धर्म एक ही है, फिर चाहे साधु हो, सन्यासी हो, जोगी हो, जंगम हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, सबका धर्म एक ही है। परमात्मा ने सबके अंदर आत्मा दी है और आत्मा के साथ इन श्वासों को दिया है। एक श्वास भी तुम अपने हिसाब से न खरीद सकते हो न रख सकते हो, तो कैसे तुम सबका धर्म अलग हुआ? आत्मा और इस श्वासों को परमात्मा ने दिया है, तो सब उस परब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति करते हैं और मिलना भी उसी में चाहते हैं। तो फिर सबका धर्म एक ही हुआ ना, सबका धर्म अलग कैसे हुआ? आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जेया मुगत वेद पढ़ होई, तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती है तो फिर ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? जेया मुगत सिद्ध के माही, धाणु भूत अगत क्यों जाई। अगर सिद्धियां प्राप्त करने से मुक्ति होती है तो फिर ये देवता दानव फिर अवगति में क्यों जाते हैं? और अगर चमत्कार और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने से मुक्ति होती है तो फिर देवता भी मनुष्य देह क्यों परमात्मा से मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा और करा कछु नाही। तो देवता भी बार बार परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमें ये मनुष्य जन्म देना ताकि हम भक्ति करके आपको प्राप्त कर सके। तो फिर भेष कहाँ पहना है? कौन देवता कौन सा भेष धारण कर रहे हैं कि वो अवतार होकर आते हैं, राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं।
और एक बात और आप विचार कीजिए ना कि देवता यानी राम और कृष्ण तो फिर भी द्वापर और त्रेता युग में आए, सतयुग में कौन से देवता थे? सतयुग में तो ऋषियों ने यही भक्ति की, श्वास और प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम को रटा। तो राम जो त्रेता युग में आए वो नहीं, जो न्यारा नाम है, नाम न्यारो भेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो होई वे। नाम यानी ब्रह्म का नाम राम, इसकी रटना, इसका स्मरण करने पर वो सत शब्द आकर कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। ये है केवल का असल बीज। जब ये बीज आएगा तब वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तब आत्मा को उस परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम बरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। तो जिसने भी इस राम के नाम को आज तक लिया है वो कभी भी नहीं डूबा है। वो आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और हमेशा हमेशा के लिए। सतगुरुदेव राजा चंद्रलाल को समझाते हुए और ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं, या सुन ऋषि आश्रम चल आयो, भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। कल सतगुरुदेव ने ज्ञान की चर्चा में हमें राजा कुरकुट की बताई थी। राजा कुरकुट एक भक्त थे। उनके पास एक ऋषि आए जिन्होंने 68 ही तीर्थ किए थे और उनका एक प्रण था कि जिसने तीर्थ किए हैं मैं उसी राजा के पास जाके रहूंगा। तो जब राजा कुरकुट के पास आए तो उन्हें ये पता चला कि राजा कुरकुट तो कभी भी न गंगा, न गोदावरी, न काशी कहीं पर भी नहीं गए हैं, न कोई उन्होंने तीर्थ किया है। तो उनको बहुत ही अफसोस हुआ। इस पर राजा को उन्होंने बहुत सुनाया कि 5 कोस पर तुम्हारे यहाँ गंगा है, लेकिन तुमने कभी गंगा स्नान नहीं किया। इतनी देर में उन्होंने देखा कि वहां पर तीन गायें आई और तीनों ही गायें धीरे धीरे एक देव कन्या में परिवर्तित हो गई, जिसको देखकर ऋषि ने पूछा कि ये कौन है। तो राजा ने कहा, आप खुद ही इनसे पूछ लो। तो उन तीनों ने बताया कि मैं काशी हूँ, गोदावरी और गंगा, हम तीनों नदियां हैं और हम रोज राजा के पास आते हैं। एक नदी गंगा जल भर के लाई, दूसरी ने उसको स्नान कराया और तीसरी वहां की सफाई कर रही थी। ये देखकर ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन नदियों ने कहा कि सारे संसारी आकर हमारे में पाप छोड़ जाते हैं, इस वजह से हमारा वर्ण काला हो गया है और हम पशु योनि हो गए हैं। लेकिन ये राजा परमेश्वर का भक्त है, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता है, इसके दर्शन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस पर ऋषि को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़कर ब्रह्म भक्ति में लग गए। आगे सतगुरुदेव और उदाहरण दे रहे हैं, बहुर कहूँ एक हरि को दासा, वाणावसी बसे रविदासा। अब सतगुरुदेव हमें रैदास भक्त थे जो कि काशी में रहते थे। वो भी गृहस्थी थे और जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में गंगा जी को निमंत्रण दिया और वो शरीर धारण करके उनके पास आई। तो जो सच्ची भक्ति करते हैं परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। रविदास जी का एक श्लोक आपने बहुत सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। बाहर की शुद्धता थोड़ी देर की होती है, थोड़ी देर के लिए मन को खुश तक कर सकती है, लेकिन अंतःकरण जब शुद्ध होता है तब वो परमात्मा की आत्मा भक्ति कर सकती है। तो परमात्मा की भक्ति अंतर से की जाती है। बाहर से आप कैसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कौन सा भेष धारण किया, आप गृहस्थी हो, वैरागी हो, कुछ भी भक्ति करने में आड़े नहीं आता है। आगे सतगुरुदेव फिर कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद ध्यान मन कियो, हरिजी राज हट कर दियो। तो ध्रुव और प्रहलाद ने वन में जाकर ध्यान किया और श्वास श्वास की भक्ति की तो उन्हें राजा की पदवी मिल गई। घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेष में फिरे धुआई। और कबीर साहब ने भी घर पर ही भक्ति और भजन किया। सब भी भेषधारी उनके ज्ञान की महिमा करते थे। तो जब संत भी और जिन्होंने भेष धारण कर लिया
आज तक भी कबीर साहब के भजन गाए जाते हैं, उनके दोहे बोले जाते हैं, तो क्या वो एक गृहस्थी नहीं थे? गृहस्थ में रहकर ही तो उन्होंने भक्ति की। नानक साहब ने भी गृहस्थ में रहकर भक्ति की। तो ये इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, तो इनको कब ये संसार आड़े आया? कब उन्होंने कौन सा भेष धारण किया? इस पर राजा कहता है, ऊंच नीच को कारज को है, सूत कथा संकादिक मोह है। हो स्वामी जी मोए भरम मिटायो, ग्रह त्याग समता कर आयो। संकादिक ऋषि सूत जी की कथा सुनने के लिए हमेशा आते थे। तो कौन सी उच्च जात, कौन सी नीच जात, कोई मतलब नहीं करता। जो आत्मा भक्ति करती है बस उसकी जात ऊंची है, फिर वो चाहे किसी भी जात का हो। तो राजा कहता है कि हे स्वामी जी, आपने मेरे सारे भरम मिटा दिए कि गृहस्थ और त्याग दोनों ही बराबर होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब तुम कारज हमारो कीजे, सतगुरु होकर दीक्षा दीजे। कर प्रणाम चरण कह लिया, सतगुरु हास शिष्य पर दिया। इस तरह राजा चंदूलाल के सारे भरम मिटे और फिर उन्होंने सदगुरु से ये दीक्षा ली। अब दीक्षा का मतलब यहाँ कोई गुरु बनाना या कोई प्रथा नहीं है। दीक्षा मतलब उस परब्रह्म परमात्मा को पाने का क्या भेद है, क्या विधि है, उस ज्ञान को उन्होंने समझा और इस सत्शब्द रूपी ब्रह्म को उन्होंने समझा। दीक्षा लीवी राम लिव लागी, भक्त पुरातम हृदय जागी। और जैसे ही उन्होंने श्वास और प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम को, राम को लेना शुरू किया, तो उन्होंने लगन से उसको भजन किया और पूर्व जन्म की प्रताप से ये भक्ति आकर पल में उनके अंदर जागृत हो गई। तो जिस आत्मा के अंदर पूर्व जन्म की अगर भक्ति की भी होती है, तो वो निश्चित तौर पर इस ज्ञान को सुनते ही इस भक्ति को धारण कर लेती है। नहीं तो किसी को कितना ही ज्ञान सुनाते रहो तब भी उसको समझ में नहीं आता है। आप अपने घर में ही देख लो, आप अगर एक आध लोग भक्ति करने वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई सब भक्ति करते हो। कोई हाँ भक्ति का माहौल हो सकता है उस घर में, लेकिन अंतःकरण से उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि भक्ति भी आपके पुण्यों के प्रताप से, आपकी पूर्व जन्म की कमाई के हिसाब से आपको मिलती है। आप दूसरों को कितना ही समझाते रहोगे कि ये ज्ञान ऐसा, ये ज्ञान ऐसा, पर उसकी बुद्धि पर ही नहीं बैठता है। उसे या तो अपने शरीर के सुख या तो संसार के सुख, उसे बस यही अच्छे लगेंगे, करामात अच्छी लगेंगी, सिद्धियां अच्छी लगेंगी, वो किसी न किसी रूप में अटका हुआ ही रहेगा। ब्रह्म भक्ति मिल जाने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आएगा, हमेशा संकल्प और विकल्प करता रहेगा, करूं या नहीं करूं, या इसके करने से क्या होगा। उसका मन हमेशा ऐसे में ही लगा रहेगा। लेकिन जिसके पुण्य की जागृति होती है, वो आत्मा तो जैसे ही इस रटना को शुरू करती है, उसके शब्द की ध्वनि उसके पूरे शरीर में होने लग जाती है, ररंकार की धुन उठ जाती है और सूर्य रूपी ज्ञान का प्रकाश उसकी बुद्धि पर बैठने लगता है और वो आत्मा निश्चित तौर पर केवल पद, आनंद पद, उस आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करती है। करनीहीन शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। तो सदगुरु की महिमा करते हुए राजा चंदूलाल ने ये भक्ति धारण की और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और मैं तन और मन से इसकी सेवा करूंगा। तन से रटना और इस मन को हर समय इस श्वास में और उस शब्द धुन में लगाए रखूंगा, ये असल सेवा है, इसको अंतर की सेवा कहते हैं। तो जब सतगुरु की दया होती है तब शिष्य के अंदर ये शब्द धुन आकर जागृत होती है। तो गुरु वो जो शिष्य को अपने समान बना दे। साचा सतगुरु शिष्य को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुखराम कहे कन फूकारो ज्ञान। तो जो जब तक
बाहर का ज्ञान दे रहे हैं, इस शरीर तक का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सिर्फ हद और बेहद तक के गुरु हैं। वे इस आत्मा को इस संसार में ही उलझाए रखते हैं कि जप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो। तो ये शरीर के शुभ कार्य हैं, शुभ कार्यों का फल आपको शुभ मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन इससे न मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, न परब्रह्म परमात्मा में आप मिल सकते हो। तो सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है कि वो शिष्य को वो सत्य केवल ज्ञान देते हैं जिसको धारण करने के बाद ये आत्मा दोबारा इस मनुष्य शरीर में ना आए, मनुष्य शरीर तो क्या किसी भी योनि में ना आए और परमात्मा में मिल जाए। तो इस आत्मा का जो सबसे बड़ा दुख है, जन्म मरण का दुख, वो खत्म हो जाए और वो सतगुरु शिष्य को अपने समान बना दे। ये है असल ज्ञान, ये है सतगुरु की पहचान। इस तरह राजा चंदूलाल के सारे संशय मिट गए और उन्होंने इस केवल भक्ति को धारण किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री राजा चंदूलाल का संवाद संपूर्ण। राम राम।